प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। सभी जिले में प्रत्याशियों को दिलाई गई शपथ। रेवाड़ी में पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह में राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह रहे मौजूद। मैं नीलम यादव, श्री अनिल कुमार यादव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं महेंद्र सिंह पुत्र श्री इंद्राज ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। आज पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने शपथ ली, जिसके बाद गांव की छोटी सरकार का गठन हो गया। मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित किया, तो वहीं जिला स्तर पर सभी 22 जिलों में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। रेवाड़ी जिले में नव निर्वाचित जिला पार्षद, ब्लॉक समिति सदस्यों एवं पंच सरपंचों को आज शनिवार को शपथ दिलाई गई। जिला सचिवालय में हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की मौजूदगी में डीसी अशोक कुमार गर्ग ने 18 जिला पार्षदों और 141 पंचायत समिति सदस्यों का शपथ दिलाई। इस मौके पर राज्य चुनाव आयोग गणपत सिंह और जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार गर्ग ने सभी सरपंच और जिला पार्षद प्रतिनिधियों से ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय प्रत्याशी धन का दुरुपयोग करते हैं, शराब और रुपए बांट कर मतदाताओं को प्रलोभन देते हैं, जो कि गलत है। इस मौके पर चुनकर आए जिला पार्षद के पार्षदों समस्याओं को साझा की। रेवाड़ी में शपथ ग्रहण की तस्वीर देश भर से बिल्कुल अलग दिखाई दी। वार्ड नंबर 6 के जिला पार्षद सुरेंद्र मीडिया, वार्ड नंबर 5 की पार्षद सरिता पत्नी बलजोर सिंह, वार्ड नंबर 1 पार्षद विनोद गोला, वार्ड नंबर 7 की पार्षद मीनाक्षी ई रिक्शा में सवार होकर शपथ लेने के लिए जिला सचिवालय पहुंचे। ई रिक्शा में 4 पार्षद द्वारा शपथ ग्रहण में पहुंचना ऊपरी तौर पर खास दिखाई देता है, लेकिन आज के दौर में इसका विशेष महत्व जरूरी है। जिस तरह से जिला परिषद चुनाव के दौरान पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन रेवाड़ी की जनता ने धन बल को नकार देने का काम किया। कई पार्षद अपने गांव से बस में सवार होकर बस स्टैंड पहुंचे और फिर ई रिक्शा में जिला सचिवालय पहुंचे। सर, क्या कहेंगे अभी टेम्पो से ऑटो रुक जा ऑटो से परिचय क्या है? हमें इस आदमी में और ऑटो से पहुंचने में ये सवारियों के लिए तो है ही। हम आम इंसान हैं, गरीब परिवार से, हमें सबसे अच्छी सवारी यही लगती है। बजट कम आता है इसमें, ठीक है, लोगों का विश्वास बढ़ता है इससे। हम चाहते हैं पैसे का ज़्यादा बोलबाला ना दिखाना चाहिए, क्योंकि कमाने में जोर पड़ता है। और कहीं ना कहीं किसी की अगर पैसे का बोलबाला रखोगे या पैसा कमाने में ध्यान, किसी न किसी भावना को ठेस पहुँचाते हैं। तो प्रचार में क्या रहा आपका? प्रचार में एक मोटरसाइकिल थी, जनता का साथ। कितने नंबर वार्ड? 1 नंबर वार्ड। अब क्या रहेगा विकास के लिए अपने क्षेत्र के? विकास के लिए जी जान लगा दें। जैसे भ्रष्टाचार की बात आती है तो बिल्कुल नहीं होने देना। हम जहाँ तक हमारी पहुँच होगी, मतलब बगैर भ्रष्टाचार काम होंगे। और सभी अधिकारियों से, सभी नेताओं से यही रिक्वेस्ट है, भाई विकास करवाओ, जनता की सेवा करो। आप लोगों को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी लोग जो करते हैं, लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, पैसे का दुरुपयोग करते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे उनको? वो अपने उनके तरीके हैं, मैसेज किसी को नहीं दे सकते। हम एक साधारण इंसान हैं। हम तो ये कहते हैं लोगों से जुड़ के रहो, समाज सेवा करो, सच्चे मन और दीन ईमान से सेवा करोगे तो आपको कहीं कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। क्योंकि जो 4 पार्षद ई रिक्शा में सवार होकर पहुंचे थे, यह धन वर्ग और पैसे के बल की बजाय अपने व्यापार में रसूख से जीतकर जिला परिषद में पहुंचे हैं। वार्ड नंबर 1 के पार्षद विनोद गोला ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बाइक पर सवार होकर लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील की। उनका अंदाज भी लोगों को खूब भाया। ऐसे ही एक पार्षद वार्ड नंबर 6 से सुरेंद्र माडिया है। सुरेंद्र माडिया पर भरोसा किया। इसी चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाने को लेकर डीसी अशोक कुमार गर्ग ने भी नसीहत दी थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उम्मीदवारों ने चुनाव में बहुत पैसा बहाया है, उसकी पूर्ति सरकारी पैसे से नहीं होने दी जाएगी। यहाँ पर सरकारी पैसा सरकारी काम के विकास कार्य में ही लगेगा।
ऐसे में सभी चुने गए पार्षद निष्पक्षता के साथ विकास कार्य में अपना योगदान दे। वहीं दूसरी तरफ सरपंच और पंचों को उनके गांव के अंदर ही शपथ दिलाई गई। सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जो ग्रामीण क्षेत्र से चुन के आए हैं, पंच, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य जिनको यहाँ पर आज ओथ दिलवाई गई है, सबको मेरी ओर से, चुनाव आयोग की ओर से हार्दिक बधाई। उनको, उनके परिजनों को, उनके शुभचिंतकों को, सभी को और जिला प्रशासन को विशेष रूप से साधुवाद और बधाई, जिन्होंने निर्विघ्न रूप से बिना किसी हिंसा के, बिना किसी परेशानी के चुनाव संपन्न कराए। मैं चूँकि आज यहाँ पर आया हुआ था तो मैं इस शपथ समारोह में भागी हुआ, इसके लिए मैं जिला प्रशासन का धन्यवादी हूँ। जिला प्रमुख और सर चेयरमैन के लिए कैसे क्या रहेगा आगे? वो जिला प्रमुख के लिए सीधा चुनाव नहीं होता है। जो ये नवनिर्वाचित जिला परिषद के सदस्य हैं, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव बहुमत से करेंगे, उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। इसी प्रकार पंचायत समितियों में जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है, वही अपने जो बहुमत से उनका चुनाव करें। सर, एक मसला आया था कि जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, शैक्षणिक योग्यता को लेकर कुछ शिकायतें भी गई हैं, उस पर सर क्या चल रहा है? कि आपने भी कुछ स्टेप लिया था? ज़्यादातर जिला परिषद या पंचायत स्तर पर तो ये पंचायत समिति स्तर पर ये समस्या नहीं है, कोई शिकायत इस तरह की नहीं है। पंचायत स्तर पर या पंच या सरपंच स्तर पर कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं, वो हमने सभी संबंधित उपायुक्तों को जांच के लिए भेज दी है। और जो पंचायती राज एक्ट और रूल्स हैं, उसमें जिला उपायुक्त उसके लिए अधिकारी, सक्षम अधिकारी हैं। अगर किसी की शैक्षणिक योग्यता की जो डिग्री है, सर्टिफिकेट है, बोगस या जाली पाई जाती है तो उसको सीट से हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा पूरी तरह कार्रवाई होने पे, जांच होने पे और सिद्ध होने पे ही किया जा सकता है। सर, आज सभी को शपथ दिलाई गई, आज कोई रोका गया है? नहीं, जो भी निर्वाचित है, जिनका नाम नोटिफिकेशन में आया है, सभी को शपथ दिलाई गई है। किसी के खिलाफ शिकायत होगी वो तो देखिए, अगर कोई भी गलत है तो जब वो उसका सिद्ध हो जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो उसी हिसाब से। सर, एक नैन सिंहपुराम से रिश्वत ग्रहण था, वहाँ पर पहुँचा नहीं अधिकारी, फिर से दिलाई जाएगी? तो अभी चल गई, अभी तो पहुँचा, अभी तक तो नहीं पहुँचा था, ऐसी सूचना मिली थी। ऐसा है कि ये कहीं पे अगर कोई इस तरह की व्यवस्था में कोई अगर परेशानी है तो वो जिला उपायुक्त उसको देख लेंगे। लेकिन अभी बता रहे हैं सीपीओ साहब कि थोड़ी देर हुई वहाँ पर, लेकिन पहुँच गए संबंधित अधिकारी। की जो शपथ ली है उसको आत्मसात करें। एक बात सर आपने कही कि जो आप सरकारी धन ज़्यादा, मतलब चुनाव में ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा है तो खाने नहीं देंगे भाई, सरकारी का पैसा सरकारी तरह यूज होगा, उसको लेकर क्या? सारा जो सरकारी पैसा है ईमानदारी से लगना ही चाहिए और किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो भ्रष्टाचार के तरीके से अपनी जेब में डाले। ठीक है।